क्या आप भी कनाडा घूमने का सपना देख रहे हैं? तो फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप कनाडा टूरिस्ट वीजा के लिए जल्दी और आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेसिंग टाइम, डॉक्यूमेंट्स और अप्रूवल टिप्स के बारे में जानें ताकि आप अपनी ट्रिप का पूरा मजा ले सकें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कनाडा ट्रिप पर कोई भी हर्डल्स ना आए, तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखें और पाएं सारे इनसाइट्स हमारे साथ। हेलो एवरीवन, और स्वागत है ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी कनाडा घूमने का सोच रहे हैं और वहां का पर्यटन अनुभव लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मुझसे या हमारी टीम से बात करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है। आप हमें आसानी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल की। कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए करंट प्रोसेसिंग टाइम क्या है? अगर हम करंट प्रोसेसिंग टाइम की बात करें, तो फिलहाल ये अप्रॉक्सीमेटली 111 डेज है। अब ये पहले के मुकाबले एक इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि कुछ वक्त पहले ये 114 डेज था। इसका मतलब ये है कि अब प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा कम हो गया है और आने वाले महीनों में चीज़ें और भी स्मूथ हो सकती हैं। जैसे जैसे प्रोसेसिंग टाइम कम होगा, इसका मतलब है कि वीज़ा एप्लीकेशंस को जल्दी प्रोसेस किया जाएगा और डिसीजन जल्दी आएगा। तो अगर आप भी अपनी कनाडा टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने का प्लान बना रहे हैं, तो ये एक अच्छा टाइम हो सकता है, क्योंकि प्रोसेस अब फास्टर हो सकता है। बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने नवंबर 2024 में अपनी कनाडा टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट की थी। उनके लिए अच्छी खबर है कि अब उनके वीज़ा डिसीजंस काफ़ी जल्दी आ रहे हैं, लगभग 10 to 15 डेज के अंदर। पहले ऐसा नहीं था। लेकिन अब IRCC, इमिग्रेशन, रेफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा, ने प्रोसेसिंग को स्पीड अप किया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने बायोमेट्रिक्स दे दिए हैं, तो आपको 10 to 15 डेज में रिजल्ट मिल सकता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी को अप्रूवल मिल रही है, लेकिन डिसीजंस अब ज्यादा जल्दी आ रहे हैं और ये एक बहुत अच्छा साइन है। जो लोग मई, जून या जुलाई में अपनी कनाडा टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशंस सबमिट कर चुके थे, उनके लिए कुछ इंतजार करना पड़ सकता है। उनके लिए बैकलॉग की स्थिति है और इसलिए उनका डिसीजन थोड़ी देर से आएगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास करेगा, उनकी एप्लीकेशंस भी प्रोसेस होती जाएंगी। और आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि पुराने एप्लीकेशंस में सिर्फ रिफ्यूजल्स नहीं मिल रही, बल्कि अप्रूवल्स भी आ रही हैं। तो इस पॉजिटिव शिफ्ट को देखना बहुत एनकरेजिंग है और इस बात से पता चलता है कि थिंग्स आर इम्प्रूविंग। अब अगर हम कनाडा टूरिस्ट वीजा के अप्रूवल्स और रिफ्यूजल्स के ट्रेंड्स की बात करें, तो पहले के मुकाबले अब अप्रूवल रेट बढ़ गया है। पहले बहुत सारे एप्लीकेंट्स को रिजेक्शंस मिल रही थीं, भले ही उनके डॉक्यूमेंट्स अच्छे थे। ये मेनली बैकलॉग की वजह से था। लेकिन अब IRCC ने कुछ नया किया है और अप्रूवल्स की संख्या बढ़ी है। इस समय अप्रूवल ज्यादा हो रही हैं और रिजेक्शन रेट कम हुआ है। अगर हम होटल बुकिंग पर आधारित एप्लीकेशंस की बात करें, तो पहले इन्हें अक्सर रिजेक्ट कर दिया जाता था, लेकिन अब होटल बुकिंग के आधार पर भी अप्रूवल्स मिल रही हैं। हाल ही में हमें 6 PPRs, पासपोर्ट रिक्वेस्ट नोटिसेस, मिली, जिनमें से 2 होटल बुकिंग पर आधारित थीं, जो कि नवंबर 2024 में सबमिट की गई थीं। इसका मतलब यह है कि अब अप्रूवल्स और फ्लेक्सिबल हो गई हैं। होटल बुकिंग के लिए अप्रूवल्स का रेट अब 50 to 60% तक पहुंच गया है, जो पहले सिर्फ 30 to 35% था। अगर आप एक सिंपल फाइल सबमिट कर रहे हैं जिसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो भी आपको अप्रूवल मिल सकता है। पहले यह माना जाता था कि जिनके पास बड़े फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे,
वही अप्रूव हो सकते थे। लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है। अगर आपके पास 8 लाख INR तक का फाइनेंशियल बैकिंग है तो आपके चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, और ये अप्रूवल अब होटल बुकिंग के आधार पर भी मिल सकती है। अब बात करते हैं कि आपको कनाडा टूरिस्ट वीजा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। सबसे पहला और सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करनी होगी। इसका मतलब है कि आपको सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से सबमिट करने होंगे ताकि आपके वीजा एप्लीकेशन को स्मूथली प्रोसेस किया जा सके। सबसे पहले कवर लेटर जरूरी है, जिसमें आपको यह एक्सप्लेन करना होता है कि आप कनाडा क्यों जा रहे हैं और आपके ट्रैवल प्लान्स क्या हैं। इस कवर लेटर में आपको अपना कंप्लीट आइटिनरी भी इंक्लूड करना होगा, जिससे वीजा ऑफिसर को आपके ट्रैवल पर्पस का क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके। ये कवर लेटर आपके इंटेंट और प्लान्स को प्रूव करने में मदद करता है और ये दिखाता है कि आपका ट्रिप जेन्युइन है। इसके बाद आपको एक लेटर ऑफ इंटेंट भी सबमिट करना होता है, जिसमें आपको यह क्लैरिफाई करना होता है कि आपका पर्पस क्या है। क्या आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं या आपके पास कोई बिजनेस रिलेटेड वर्क है। ये लेटर ये प्रूव करता है कि आपकी जर्नी का पर्पस टूरिस्ट होना चाहिए और आप कनाडा में एक टेम्पररी विजिट कर रहे हैं। ये लेटर आपके ट्रैवल प्लान्स को वेरीफाई करता है और यह दिखाता है कि आप किसी अन्य पर्पस के लिए कनाडा नहीं जा रहे हैं। इसके बाद आपको अपनी ट्रैवल आइटिनरी का डिटेल्ड ब्रेकडाउन देना होता है, जिसमें आपको अपनी डेट्स, सिटीज और टूरिस्ट स्पॉट्स का उल्लेख करना होता है ताकि वीजा ऑफिसर को आपके ट्रैवल के हर पहलू का स्पष्ट विचार हो सके। यह आइटिनरी आपके ट्रैवल पर्पस को वैलिडेट करती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपके द्वारा दिए गए डेट्स और लोकेशंस सही और योजनाबद्ध हैं। इसके साथ ही फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जैसे वे बैंक स्टेटमेंट्स, प्रूफ ऑफ फंड्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और अन्य फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी जरूरी होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स ये प्रूव करते हैं कि आपके पास पर्याप्त फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं ताकि आप अपनी जर्नी का एक्सपेंस आसानी से उठा सकें और आपको किसी भी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी का सामना न करना पड़े। यह डॉक्यूमेंट्स ये सुनिश्चित करते हैं कि आप ट्रैवलिंग के दौरान फाइनेंशियली स्टेबल हैं और कनाडा में किसी भी समय आपको गवर्नमेंट असिस्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं तो उनका इनविटेशन लेटर भी जरूरी होगा, क्योंकि ये लेटर ये प्रूफ देता है कि आप कनाडा में रहकर कुछ समय बिताने जा रहे हैं और आपके रिटर्न प्लान्स भी क्लियर हैं। ये लेटर ऑफ इनविटेशन ये साबित करता है कि आपके पास एक होस्ट है जो आपको अकोमोडेशन और सपोर्ट प्रदान करेगा और आपकी यात्रा के अंत में आप रिटर्न करेंगे। इस इनविटेशन लेटर में यह स्पष्ट किया जाता है कि आपके होस्ट के पास आपके रहने की व्यवस्था है और वह आपकी जर्नी के दौरान आपकी मदद करेगा। इसके अलावा यदि आपके ट्रैवल प्लान्स में कोई बिजनेस मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंसेस शामिल हैं तो उस स्थिति में आपको उस बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता होगी जो यह प्रूव करे कि आप केवल काम के लिए कनाडा में होंगे कि ट्रैवलिंग के लिए। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से जमा करने से आपके वीजा एप्लीकेशन का अप्रूवल प्रोसेस काफी स्मूथ हो सकता है और आपको कनाडा टूरिस्ट वीजा प्राप्त करने की संभावना बढ़ सकती है। सही और कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन न केवल आपके वीजा एप्लीकेशन को जल्दी अप्रूव करने में मदद करती है, बल्कि यह आपके जेन्युइन ट्रैवल इंटेंशंस को भी प्रूव करती है। साथ ही इन डॉक्यूमेंट्स का सही तरीके से होना यह दिखाता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर हैं और कनाडा की जर्नी करने के बाद आप अपने होम कंट्री वापस लौटने का क्लियर इंटेंट रखते हैं। इसलिए इन सब डॉक्यूमेंट्स को मेटिकुलसली प्रिपेयर करना बेहद महत्वपूर्ण है ताकि आपके वीजा अप्रूवल के चांसेस अधिक से अधिक हों और आपका कनाडा टूरिस्ट वीजा प्रोसेस बिना किसी परेशानी के सफलतापूर्वक पूरा हो सके। ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं
लेकिन आपको यह इंश्योर करना होगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आईआरसीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से हों। जितना अच्छे से आप अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करेंगे, उतना ही आपके वीजा अप्रूवल के चांसेस बढ़ेंगे। डॉक्यूमेंट्स की एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस बहुत महत्वपूर्ण है और यही फैक्टर आपके वीजा डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा। अब एक और सवाल जो बहुत बार पूछा जाता है, क्या मुझे प्रोफेशनल कंसल्टेंट की जरूरत है? अगर आप खुद अपनी फाइल सबमिट करने का सोच रहे हैं तो ये आपकी चॉइस है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, कनाडा टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस एक बहुत कॉम्प्लेक्स और डिटेल्ड प्रोसेस है और अगर आप डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से सबमिट नहीं करते तो छोटी छोटी मिस्टेक्स आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्शन की ओर ले जा सकती हैं। इसलिए एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट को हायर करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि कंसल्टेंट्स के पास उस पूरे प्रोसेस का एक्सपीरियंस होता है। वे जानते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से कैसे प्रिपेयर करना है। उनके पास सभी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं और वे जानते हैं कि किस समय कौन सी चेंजेस हो रही हैं। अगर आप किसी कंसल्टेंट से अपनी कनाडा टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस करवाते हैं तो आपके चांसेस बढ़ सकते हैं कि आपकी फाइल सही तरीके से प्रिपेयर हो और आपकी एप्लीकेशन में मिस्टेक्स कम हो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कंसल्टेंट आपको 100% वीजा अप्रूवल का गारंटी नहीं दे सकता। अगर कोई कंसल्टेंट कहता है कि मैं 100% आपकी वीजा अप्रूवल दिलाऊंगा, तो ये एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट हो सकता है। हमारा काम ये है कि हम आपकी फाइल को सही तरीके से प्रेजेंट करें ताकि वीजा ऑफिसर को आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग और कंप्लीट लगे। लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा वीजा ऑफिसर का ही होगा। आपका जो वीजा स्टेटस होगा वो आपके डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल प्रोफाइल और आपके पर्पस ऑफ विजिट के आधार पर होगा। कोई भी कंसल्टेंट आपको ये गारंटी नहीं दे सकता कि आपकी फाइल को अप्रूव किया जाएगा, लेकिन वे आपकी फाइल को इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं कि अप्रूवल की संभावना ज्यादा हो। अब बात करते हैं कि कनाडा हर दिन नए अपडेट्स लेकर आता है और ये अपडेट्स आपको किसी कंसल्टेंट के पास ही मिल सकती हैं। एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट के पास ऑलवेज लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रहती है कि किस वक्त कौन से चेंजेस हो रहे हैं, कौन से रूल्स अपडेटेड हो रहे हैं और वह आपके डॉक्यूमेंट्स को उसी हिसाब से प्रिपेयर कर सकता है। तो अगर आप अपनी कनाडा टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट हायर करते हैं तो आपको सिर्फ अपना वर्क इजी नहीं मिलेगा, बल्कि आपके चांसेस भी बढ़ेंगे। कंसल्टेंट की एक्सपर्टीज आपके लिए वैल्यूबल हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कंसल्टेंट को हायर करने के बाद ये सोचना चाहिए कि अप्रूवल ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि कंसल्टेंट का काम सिर्फ आपकी डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से प्रिपेयर करना है, लेकिन वीजा ऑफिसर के हाथ में फाइनल डिसीजन होता है। वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स और पर्पस ऑफ विजिट को वेरीफाई करके ही अप्रूवल देते हैं। ज़ील इमिग्रेशन कंसल्टेंसी में हम आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे और आपके कनाडा टूरिस्ट वीजा के जर्नी को आसान बना देंगे। अगर आप हमारे साथ अपने एप्लीकेशन प्रोसेस करना चाहते हैं या फिर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हमारे कंसल्टेंट्स आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे और आपके लिए कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। आपके टूरिस्ट वीजा को लेकर कोई भी कंफ्यूजन या क्वीरीज होंगी, हम उन्हें बहुत आसानी से रिजॉल्व करेंगे। आपका इंटरनेशनल ड्रीम्स पूरा हो। इस शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे।